गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सभी को मेरा प्यार भरा गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सभी इंजीनियर जो फ्यूचर के इंजीनियर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज का। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिया था फिजिक्स में पढ़ने फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, और केमिस्ट्री में आपको दिया था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको देखने। फाइनली जो हमने आप लोगों के लिए नॉमेरिकल जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइनली एक वीडियो आज मैं बना लिया हूँ, कल मैं उसको पब्लिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए था। चलिए, नीलमणि, रजनीश, अमित शर्मा, सभी जो आदित्य, सभी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत ही बड़ी संख्या में जुड़े हैं। चलिए, सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करूँगा, आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा आपके लोगों के स्क्रीन पे जाएगा। फटाफट आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने क्यों स्टार्ट किया है, लगभग 20 तारीख तक जो भी इसके विनर होंगे मैं उनका नाम यहाँ लिख लूँगा, ठीक ना। हो सकता है कभी कभी नेट प्रॉब्लम के कारण कमेंट आगे पीछे हो जाएगा, इसके लिए सॉरी, बट सब दिन दीजिएगा, ठीक ना। इस हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ गिफ्ट दूंगा अपने तरफ से। तो जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगी सबसे पहले सभी लोग उनका ज़रूर जवाब दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा, देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। तो चलिए रेडी हो जाए, शायद सभी लोग जुड़ चुके हैं सेशन में। चलिए चलिए, ये जो वीडियो है ये कल आने वाली है, ठीक है फ्रेंड। ये जो आप वीडियो है ये आपका कल आने वाली है, तो सभी लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। एक सेकंड बस में थोड़ा। चलिए, जैसा कि आपको सभी को टाइम पता था, ये वीडियो जो है ये कल आने वाली है, तो देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सभी लोग ध्यानपूर्वक जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहले देखते हैं कौन जवाब देते हैं। मैं कमेंट हाइड नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। किसी का कमेंट आगे पीछे हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी, मैं जिसका देखूंगा मैं उसी का नाम लूँगा। चलिए, तो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए, सभी लोग देखते हैं जवाब देते हैं कौन पहले। चलिए, इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन का। ये टेस्ट का क्वेश्चन है जो कि मैं 20 तारीख तक करवाऊंगा, उस दौरान आप लोग देखते हैं क्या प्राइज़ जीतते हैं। मैं अपने तरफ से गिफ्ट दे सकता हूँ, 149 रुपये का रिचार्ज या फिर कुछ बुक आपको दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक, कॉमिक्स बुक, ठीक, नॉवेल, ये सभी जितने भी मेरे पास बुक है मैं भेज दूंगा। चलिए, मनोज जी सबसे पहले जवाब दिए हैं बी। चलिए नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट वन, सभी लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए फटाफट फटाफट। मनोज जी भी, अब राइट आंसर भी पता चलेगा कौन दिया है, ठीक है। और प्रशांत जी, मैं सभी को नोट कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कौन कौन पहले जवाब दे रहे हैं। प्रशांत डी, अमन बी दे रहे हैं, और उसके बाद रजनीश दे रहे हैं सी, ठीक है। और नीलमणि जी दे रहे हैं बी। चलिए, रॉयल बी, आदित्य सी। चलिए, फाइनली देख लेंगे, ठीक है। और इसका जो ये आंसर सही है या गलत मैं इंड में बताऊंगा। चलिए, तो फाइनली किसका सिलेक्टेड हुआ है वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। जैसा कि ये फाइनली 6 सेशन है। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों को देना है, मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, देख लीजिए ये क्वेश्चन, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि एक नदी के किनारे सड़क थी, दो मित्र घूमने निकला, ठीक है। मैं कमेंट को अब हाइड कर रहा हूँ, सभी लोग देखिए। क्वेश्चन है ये कि एक नदी के किनारे एक सड़क थी, मान के चलिए ये नदी है, इसके जस्ट किनारे एक सड़क है। तो बोल रहा है ए से चलना दो दोस्त स्टार्ट किया और बी तक, बी पर कोई टेम्पल है, ठीक है। बी पे कोई टेम्पल है, ए जगह से वो स्टार्ट किया टेम्पल के लिए जाने के लिए। तो एक उस मतलब नदी से नाव के जरिए जा रहा है और एक साइकिल के जरिए जा रहा है, और साइकिल का स्पीड है 12 किलोमीटर पर घंटा और नाव का जो स्पीड है फ्रेंड वो है 10 किलोमीटर घंटा। तो बोल रहा है कि अगर 4 किलोमीटर घंटा से अगर वो जो सेकेंड दोस्त है वो अगर चलेगा तो वो ए से ए पर कौन पहले पहुंचेगा। जो पॉइंट है, मैं थोड़ा पॉइंट के यहाँ चेंज कर दिया, ठीक ना, बट ये पॉइंट पर कौन पहुंचेगा। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझेंगे। चलिए, जो हमारा सेशन है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये आप लोगों का सेशन है, चूँकि आप लोगों का 6 सेशन होने वाला, और हाल मैं कल पूरा सिलेबस का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, किस तरह से तैयारी करनी है, मैं प्रोफेशनल फिजिक्स से कैसे तैयारी करनी है, केमिस्ट्री की कैसे तैयारी करनी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, बकवास ना करते हुए ज़्यादा, आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट में एक बार। चलिए, मस्त, आई होप सभी को विजुअल होगा स्क्रीन। चलिए, बोल रहा है मिनट सॉरी,
बोल रहा है पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़ के रखती है। पृथ्वी जो है हमारा इस हवा वायुमंडल में कहते हैं क्या, एटमॉस्फेयर, हवा को किस प्रकार पकड़ रखती है, तो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण कारण या पृष्ठ तनाव के कारण, पृथ्वी का अपवर्तन, सूर्य के प्रभाव। देखिए ये दोनों तो होगा नहीं, बी सी बचा क्या, ए और डी सी, तो ए और डी, तो सी तो होगा नहीं, सॉरी डी तो होगा नहीं, तो क्या बचा, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही पृथ्वी पर बहुत जो वस्तुएं हैं, जो एटमॉस्फेयर है मतलब एक जगह स्टेबल है, पकड़ी हुई है। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या अगर 1% घटा दीजिए, अगर ये पृथ्वी है इसकी त्रिज्या तो आप सब लोग समझ ही रहे, अगर इसका 1% घटा दिया जाए, अगर मान के चलिए 10 किलोमीटर मतलब इनका त्रिज्या था, 1% घटा दिया जाए, तो बोल रहा है इसके ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। घटेगा या बढ़ेगा या चेंज रहेगा या पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन में सभी लोग जुड़े हैं, नीलमणि, राहुल, आदित्य, अमित शर्मा, सभी लोग, आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग जुड़े हैं। फाइनली आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। अगर कोई किसी को भी कोई डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड तो कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एफ होता है वो होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि एफ इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, जी कैपिटल एम एम आर स्क्वायर। तो यानी कि आर अगर घटेगा तो एफ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए त्रिज्या अगर घट रहा है, त्रिज्या को बोल रहा है घटा देंगे, तो क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा जी वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग जवाब दीजिए, तो लाइन कट गया। चलिए इसमें क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए इसका। तो क्वेश्चन स्लाइड हो जाता है, उसके लिए सॉरी, सभी लोग जवाब दीजिए। बोल रहा है कि एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है 0.5 kg का, ठीक ना, कि पिंड पर लगता है, यानी कि एक फोर्स इतना kg के पिंड पर लगता है, कोई भी वस्तु है, यानी कि m इसका दिया हुआ है 0.5 और जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर दिया हुआ है। तो चूंकि आप लोग पता होगा कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है भैया 0.5, मैं थोड़ा एक बार फिर से एडिट करके दे रहा हूँ कि F यहाँ से निकालना होगा, तो 0.5 इंटू 10, आई होप ये सब आपको पता होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 न्यूटन का फोर्स इसमें कैपेबल हो। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कि बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार अगर इतना न्यूटन है, 29.4 न्यूटन है, तो उसका बोल रहा है कि द्रव्यमान क्या होगा। आपको बता दूं कि एक होता है द्रव्यमान, एक होता है भार, ठीक ना, यानी कि एक होता है मास, एक होता है वेट, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, इस बात को समझिए, ठीक है, आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। अगर इस दोनों को नहीं समझ पाइएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मास और जो वेट है वो डिफरेंट होता है। चलिए यहाँ दिया हुआ है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम जी, क्या होता है एम जी, और एफ दिया हुआ है 29.4 और आपका एम निकालना है। क्योंकि आपको पता हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो 9.8 होता है न्यूटन, तो यहाँ 9.8, अगर इसको एम निकालना तो इधर ये आ जाएगा, तो यानी कि डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद ये कितना हो जाएगा 3 kg, यानी कि इसका मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड 3 kg। चलिए ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार जवाब दीजिए। तो इसका अभी वही आपको ये क्वेश्चन का कौन कौन जवाब देते हैं एक बार देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको बहुत सारा ऐसा डाटा दे दिया जाता है जो कि क्वेश्चन से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस बात को समझिए, बहुत सारा डाटा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। जैसे इस लड़के का भार 300 न्यूटन दिया है, तो इस केस में इस लड़के का भार का कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि आप देखिएगा स्क्रीन पे, ठीक है। अभी जब हम इसको बनाएंगे तो एक बार आइए आप सभी लोग जवाब दीजिए। मैं लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहा हूँ इसको, बट यहाँ थोड़ा बताने के कारण मैं इस कमेंट नहीं कर पाता हूँ, बट लेकिन आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। मैं बाद में देखता हूँ, रिचेक करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको रिचेक करता हूँ। चलिए देखिए लड़का का भार दिया हुआ है, तो भैया लड़का के भार से यहाँ कोई लेना देना है नहीं। बोल रहा है एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर है, 7 मीटर है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से अगर मान के चलिए सेकेंड फ्लोर तक की हाइट कितना है 7 मीटर है। बोल रहा है चढ़ने में, मतलब चढ़ता है वो बच्चा फिर वापस आ जाता है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि कार्य कितना किया गया। तो देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, जहाँ से गया बच्चा वहीं आ गया, तो गया 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, 0 होगा।
क्या होगा फ्रेंड, कार्य भी क्या हो जाएगा होगा। इस बात को आपको याद रखना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या मान के चलिए आदमी ही अगर जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया अगर उसी पॉइंट पर फिर से लौट के आ जाता है तो उस केस में डिस्टेंस और कार्य क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि ये कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे मैं आगे आपको बता रहा हूँ। चलिए इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिएगा जरूर, सभी लोग एक बार जवाब दीजिए। प्रशांत, रोहित गुप्ता, सभी लोग जुड़े हैं उसके लिए थैंक यू, और आप ही लोगों का इसमें फ़ायदा है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। चलिए इसमें बोल रहा है कि 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है, तो वहाँ से चला जहाँ से वो चला था तो उसका बोल रहा है कार्य क्या होगा। भैया फिर यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। ये वेट आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे दिया गया है, ठीक है। और आप देख रहे हैं मीटर हाइट दे दिया है, लेकिन जहाँ से स्टार्ट किया था ले जाने का फिर वही पोजीशन पे आके उसको रख दिया है, ठीक ना। और ये जी जो दे दिया ये भी बेफालतू के लिए दे दिया है। तो इस केस में भी फ्रेंड क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मान के चलिए एक अलमीरा है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अगर एक अलमीरा है इस पर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये अलमीरा या फिर कोई भी ये जो टेबल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर इस पोजीशन से आगे मूव ना हो, ठीक ना, इस पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ना जाता हो, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर ना हो तो हम कह सकते हैं कि मेरा वर्क भी नहीं हुआ, वर्क डन नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है पॉलीटेक्निक में। चलिए बोल रहा है एक फ्लाई व्हील समझते हैं, ठीक है, इस तरह से जो होता है, मान के चलिए ये इस तरह से फ्लाई व्हील बोल रहा है, एक फ्लाई व्हील का क्या हुआ, एक समान कोणीय एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ घूमता है। ये काइनेटिक्स में है, तो काइनेटिक्स चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ें। और कोणीय वेग 10 सेकंड में बोल रहा है 20 पाई रेडियन से कितना हो जा रहा है, 40 पाई रेडियन, ठीक है। यानी कि फाइनल है, ये इनिशियल है, ठीक है। कोणीय वेग चेंज हो जाता है, में वृद्धि हो जाती है, तो बोल रहा है इसका टाइम इस अवधि में बोल रहा है वो कितनी बार घूमेगा, ये आपको बताना है। यानी कि एक फ्लाई व्हील है, ठीक है, जो कि एक समान कोणीय त्वरण के साथ एंगुलर मतलब एक्सेलरेशन के साथ घूमता है। और उसको बोल रहा है कि अगर उसके कोणीय वेग में 10 सेकंड में जैसे 20 पाई रेडियन था तो 40 पाई रेडियन की वृद्धि हो जाती है, तो इस अवधि में वह कितना बार घूमेगा। मान के चलिए पहले वो 4 बार घूमता था, तो अब कितना बार घूमेगा अगर उसके कोणीय वेग में 10 सेकंड में वृद्धि कर दी जाए, तो ये आपको बताना है। चलिए इसका आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये होता है घूर्णन गति, यानी कि एंगुलर मोशन का जो ये है ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक ना, ओमेगा इंटू ओमेगा 0 प्लस डी टी। तो जैसा कि ये ओमेगा था फाइनल और ये है, तो जब इसको आप वैल्यू को रखिएगा तो आप चूँकि आप ये लोग समझते होंगे तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई। उसी तरह द्वितीय समीकरण ये भी होता है। आई होप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ इसे विकीपीडिया में या यूट्यूब पे जाके जरूर देखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, थोड़ा ये कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसीलिए आप इस चीज़ को समझिए और अच्छे से देखें। पहले इसका जो चक्कर की संख्या हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 150, मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, इनका हो जाएगा कितना 150। चलिए बहुत ही अच्छे सभी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट कर रहे हैं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन एक आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मैं जो ये बोल रहा हूँ जो मेरे क्वेश्चन 80% आएंगे तो इसका क्या मतलब है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट, इसमें अगर आपके पास थोड़ा भी कॉन्सेप्ट होता है तो इसको एक बार में जवाब दे देते हैं और शायद दे भी रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बोल रहा है कि 20 केजी की वस्तु को ज़मीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने पर किया गया कार्य। सभी लोग जवाब देते होंगे कि इनमें से कोई नहीं 20 जूल या सी 200 जूल, लेकिन किसी को भी ख्याल नहीं होगा कि इसमें जीरो भी हो सकता है। बोल रहा है कि 20 केजी का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बोल रहा है 1 मीटर की दूरी तक बस उठाए रख लेने में बोल रहा क्या गया कार्य। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को है पकड़ के बस रखे रहेंगे उसी पोजीशन पे, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल देता कि वस्तु को ज़मीन से 1 मीटर तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होगा, तब हम उसको इस तरह से बना सकते थे, ठीक है। जैसा कि आप ये क्वेश्चन काफ़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए।
ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इस आकृति वाला क्वेश्चन ये झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा जा चुका है, ठीक ना। अगर आप लोगों के पास झारखंड पॉलिटेक्निक का भी कोई प्रैक्टिस सेट हो तो उसे भी एक बार डील जरूर करें। ऐसा नहीं कि बिहार का पॉलिटेक्निक का अलग सिलेबस होता है, झारखंड का अलग होता है, यूपी का अलग होता है, नहीं। क्वेश्चन का एंट्रेंस एग्जाम का जो टफने लेवल होता है सेम ही होता है। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, 2 दिन में वो वीडियो आएगी, उसमें किस तरह से आप तुक्का मारेंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आप लोगों में तो है नहीं, कुछ कुछ तुक्का मारने से भी वो सही हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद झारखंड पॉलिटेक्निक में जैसे कि नेगेटिव मार्किंग है, 1 नेगेटिव मार्किंग है, अगर 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है मतलब नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और तुक्का कैसे मारा जाता है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं एग्जाम में, थोड़ी बहुत इसकी भी मैं जानकारी दूंगा। फिलहाल वो मैं वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ, 2 दिन में वो पब्लिश हो जाएगी। कल वीडियो आ रही है न्यूमेरिकल पे, ऑल न्यूमेरिकल पे, तो सभी लोग जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि ये जो शेप दिया गया है, इस शेप में एक अर्धगोला है, खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोलक है, ठीक है। बोल रहा है इसके बीच ये जो बिंदु संहति का मतलब होता है वेट, भार, ये बोल रहा है इन दोनों के बीच क्या फोर्स कार्य करता है, ठीक है। फोर्स क्या लग रहा है भैया, ये दोनों क्या है, स्टेबल है, तो स्टेबल की स्थिति में क्या होता है, फोर्स 0 होता है। चलिए अब आई होप आप सभी को ये पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सभी लोग। तो न्यूमेरिकल है, कॉपी पेन भी यूज कर सकते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए रविंदर, अमित, आदित्य, मस्त सभी लोग, जितेंद्र, चलिए बहुत ही ज़बरदस्त, सभी लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, अगर क्लास अच्छी लग रही हो इस लाइव सेशन तो प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए। और हो बस मेरा एक ही गुजारिश है कि मैं देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है और अच्छा मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा और थोड़ी मेहनत कीजिएगा। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस यही मेरे लिए अर्निंग है। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि 10 केजी का एक पिंड है, पिंड मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ज़मीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी ये आपको निकालना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है फ्रेंड mgh, जैसा कि मैंने यहाँ आपको लिख दिया है। तो m कितना है 10 kg, और g तो आपको पता ही होगा 9.8 होता है, और h कितना है 10, जब इसको कीजिएगा गुना तो ये हो जाएगा 980 जूल के इक्वल। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलते हैं शक्ति कहलाती है, तो शक्ति क्या कहलाती है, कार्य करने की दर को क्या कहलाता है, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। घड़ी की कुंडली मतलब घड़ी की जो सुई में है कौन सी ऊर्जा होती है, घड़ी की जो सुई में होती है वो होती है स्थिति ऊर्जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बोल रहा है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या मतलब होता है। ऊर्जा संरक्षण, ठीक ना, ये कह रहा है कि देखिए एनर्जी का तो ना, एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक ना। एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि विनाश कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, फाइनली आप लोग जानते ही होंगे, ऊर्जा संरक्षित और ना सृजन ना ही विनाश, ये हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिए। बोल रहा है किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोमीटर पर सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। बहुत ही ज़बरदस्त, हमारे साथ सभी लोग जुड़े हैं के लिए थैंक यू। केमिस्ट्री का आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और फिजिक्स में भी, ठीक है। थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए। क्या होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा खासा क्लियर हो जाता है। तो हमेशा कुछ कुछ हर एक यूनिट में जिस भी यूनिट में न्यूमेरिकल हो उस चीज़ को देखें अच्छे से कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो विकीपीडिया यूट्यूब का सहारा जरूर ले, हो सके तो अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करें, अगर पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिस सेट बनाइए, और जिनका भी स्कोरिंग 60+ हो रहा है प्लीज़ वो हमें बताइए, मैं उसको और प्रॉपर गाइड करूँगा। और जिसका कम मार्क आ रहा है प्रैक्टिस सेट बनाते दौरान, जैसे कि 40-50, तो वो भी कॉल कर सकते, पूछ सकते हैं किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो सभी लोग रोज़ कम से कम एक प्रैक्टिस सेट मारें, प्रैक्टिस सेट मारें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि भैया हमको इतना आता है, ठीक है। आपको कि कैसे तैयारी करें, किस
क्या करें। तो मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की प्रॉपर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और मैं शॉर्ट सिलेबस बनाऊंगा ताकि आप लोग उन्हीं को पढ़ के इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और अच्छा खासा अभी टाइम है, सभी लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए चलिए इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम डेल पी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं फोर्स निकालना है, ठीक है, एफ इंटू डेल टी, ठीक है, ये होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं डेल पी कितना है 40 है, और देखिए एफ निकालना ही है, और टी कितना है 5 सेकंड। तो इसको अगर इधर करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं संवेग में परिवर्तन यानी कि बल इंटू समय अंतराल होता है, और 40 मीटर पर सेकंड है, न्यूटन दिया हुआ है, मतलब एफ न्यूटन निकालना है, मतलब फोर्स निकालना है, और 5 सेकंड समय अंतराल दिया हुआ है। इस तरह से आप 8 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइम ये पूछा गया था। अब काहे कि हम जब इस क्वेश्चन को पढ़े तो हमको ये याद आ गया था, ठीक ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन बताते हैं एक बार बताइएगा, तो बहुत ही एक तरह से आप इसे रीजनिंग का क्वेश्चन मान सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हमेशा विकिपीडिया का यूज कीजिए। अगर जो भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आए जस्ट आपको गूगल वॉइस जो होता है उस पर आपको बोलना है या फिर लिख लेना है गूगल पे। तो पहला जो वेबसाइट खुल के आता है वो होता है विकिपीडिया, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से दिया रहता है, तो आपको हिंदी समझ में आती है तो हिंदी करके पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो उसमें पूरा एकदम एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। तो ज़रूर विकिपीडिया का यूज करें, साथ ही साथ यूट्यूब का भी यूज करें। चलिए बहुत सभी लोग ने सही जवाब दे रहे हैं। तो देखिए बोल रहा है कि निर्वात कहने का मतलब जहाँ हवा ना हो, वैकम। बोल रहा है 3 वस्तु यानी कि लोहा एक है, एक कागज़ है, दूसरा है पत्थर को गिराया जाता है, तो बोल रहा है सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आएगा। यानी कि निर्वात जहाँ की हवा ना हो, ठीक ना, वहाँ बोल रहा है वहाँ से किसी भी वस्तु को अगर हम गिराते हैं, यानी ये 3 जो ऑब्जेक्ट दिया है, तो सबसे पहले कौन गिरेगा ये आपको बताना है। जैसे सपोज ये पृथ्वी है, अगर यहाँ एयर ना हो, वैकम्प है, हवा है ही ना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा सबके लिए एक समान होगा। तो एक समान होगा तो क्या होगा, जितना भी जो ऑब्जेक्ट है, चाहे लोहा हो, कागज़ हो या पत्थर हो, एक समान आएगा, ठीक है ना, क्या होगा एक साथ आएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि निर्मात में यदि लोहा कागज और पत्थर को एक साथ गिराया जाता है तो उन पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी एक समान लगता है, और परंतु निर्मात में हवा का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस एकदम नहीं लगता है, अतः तीनों वस्तुएं क्या हो जाएगी एक साथ गिरेगी। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए यहाँ यही बात मैं बोल रहा हूँ तो कि मास और वेट में क्या डिफरेंट होता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। वेट, ठीक ना, भार जिसको बोलते हैं। मास का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, इसका मतलब वो ये होता है कि वो कितना जगह छेकता है। सिंपल भाषा में आप ये समझिए, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन कि बोल रहा है चंद्रमा से यदि किसी पिंड को, पिंड मतलब कोई चंद्रमा पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सामान है, उसको अगर हम पृथ्वी पर उठा के लाते हैं तो बोल रहा है उसके क्या उसका द्रव्यमान घट जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, मतलब अनचेंज होगा, चेंज नहीं होगा, भार अपरिवर्तित रहेगा। तो भैया भार तो चेंज हो सकता है क्योंकि 1/6 होता है, ये चूँकि आपको पता होगा। अगर किसी भी पिंड का वेट अगर वहाँ 60 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ मतलब गुना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का ना केस है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जब भी किसी भी पिंड को या ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा पे लेके जाते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी पे लेके आते हैं, तो उस स्थिति में उस वस्तु का जो मास है यानी कि द्रव्यमान है वो अनचेंज होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। अब भैया जहाँ मान के चलिए पृथ्वी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये मेरा मोबाइल है, जितना जगह घेरेगा उतना ही ना चंद्रमा पे घेरेगा। तो मास का जस्ट आप ये समझ सकते हैं, मास मतलब क्या, कितना जगह घेरता है। वही वेट की बात करते हैं तो वो हो जाता है 1/6। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं सभी लोग। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। बोल रहा है वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो भैया यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट रे से। अगर भैया जिस दिन ये ओजोन लेयर अगर हमारा ख़त्म हो जाएगा, वैसे ख़त्म हो ही रहा है, तो क्या होगा, ये अल्ट्रावायलेट यूवी रे के कारण ही हम लोगों को स्किन प्रॉब्लम होता है, चर्म रोग जो होता है, ठीक ना, ये सब। तो हमेशा ठंडी के समय में या फिर अभी भी समय में बोला जाता है कि आप
10 बजे तक का धूप ले सकता है, उसके बाद का धूप ना ले, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रे रहता है। तो चूँकि आप लोगों को ये पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आई होप ये तो सभी को पता होगा कि 1 वाट कितना होता है, कितना जूल होता है, कितना एनर्जी में होता है। तो वो होता है 3.6 गुना 10 पावर 3 जूल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका भी निकालने का भी एक तरीका है। 1 वाट यानी कि 1 वाट 1 आवर, ठीक है। वाट का अर्थ क्या होता है, शक्ति। और ये आप देख सकते हैं वाट, और उसके बाद सेकंड, घंटा को क्या कर दिया, सेकंड में चेंज कर दिया, तो ये हो गया 3600 जूल। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ये, जैसा कि मैंने बता दिया। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन पहले जवाब देता है। थोड़ा ये रीजनेबल क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग बताइए इसका क्या क्वेश्चन जवाब होगा। बोल रहा है कि यदि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो, यानी चंद्रमा पर अगर हम कोई भी बम को गिराते हैं, मान के चलिए मिसाइल ही गिराते हैं, तो बोल रहा है वहाँ जो आवाज़ होगा तो पृथ्वी पर कितने समय बाद वो सुनाई देगा। आपको बता दूं कि अगर ये चंद्रमा है, मून है, और ये पृथ्वी है, तो इस बीच में जो है निर्वात है, मतलब भूकंप है, यानी कि कोई भी हवा ववा नहीं है। तो जिसके कारण क्या होगा कि साउंड को, जिसे साउंड को पता होगा, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है। तो भैया जब उसको मीडियम मिलेगा नहीं, तो यहाँ जो विस्फोट होगा तो पृथ्वी तक नहीं सुनाई देगा। क्या देगा, नहीं सुनाई देगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आवाज़ का संचरण वायु के माध्यम से होता है, मीडियम होना चाहिए उसके लिए, एयर होना चाहिए, क्योंकि मून और अर्थ के बीच के में क्या होता है, भूकंप होता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ जो कोई भी बम विस्फोट होगा वो पृथ्वी तक नहीं सुनाई देगा। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है यदि ये गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगी। यानी इस तरह से, मतलब अगर यहाँ से अगर गेंद को फेंके तो किस तरह से फेंके, कितना एंगल पे फेंके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका होता है 45 डिग्री। अगर आप प्रैक्टिकली भी करके देख लीजिएगा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या गेंद भी ले लीजिए और उसको 45 डिग्री एंगल से, क्रिकेट खेलते ही होंगे सभी लोग, कभी ना कभी खेलते ही होंगे, तो ये आप कभी ना कभी प्रैक्टिकल किए होंगे, शायद इस चीज़ को आप पढ़े नहीं थे, बट आप देखिएगा अगर 45 डिग्री एंगल बना के कोई भी बॉल को फेंकिएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसा कि आप इस फार्मूला से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये फार्मूला होता है। अगर थीटा की जगह हम 45 डिग्री रखें तब ना साइन 90 डिग्री 1 होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए अब मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेबल से संबंधित था उसको शुरुआत कर रहा हूँ, तो सभी लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा। ये वन लीनियर है और जिसको समझ में ना आए उसको रटना ही है। केमिस्ट्री अधिकतर केस में रटना ही पड़ता है, उसमें समझने वाली कोई चीज़ अक्सर केस में नहीं होती, इस बात को सभी लोग समझे। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कि मॉडर्न जो पीरियोडिक नियम है, मतलब आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है, मतलब खोजकर्ता कौन है, क्या है, सभी लोगों को पता होगा आई होप। क्या है, मोस्टली आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि सबसे पहले देखिए किसने बनाया था, मेंडलीफ ने, ठीक ना। और लेकिन आज का जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो है मोस्लेव साहब ने। आगे क्वेश्चन करते जाइएगा तो आपको क्लियर होते जाएगा। चलिए ये जो है अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, क्या होता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बोल रहा है किसने दिया था, ऑक्टेट रूल किसने दिया था। तो भैया ऑक्टेट रूल किसने दिया था, डोबेराइनर ने नहीं, डोबेराइनर ने कुछ और रूल दिया, आगे पढ़ेंगे। मेंडलीफ दिए नहीं, मेयर दिए नहीं, कौन दिए थे, न्यूलैंडस। चलिए सी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है कौन सी गैस सीक्रेट लाइटर में प्रयोग की जाती है। सभी लोग एक बार जवाब दीजिए, कमेंट में दीजिए, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप लोग एक बार दे दीजिए। देखते हैं कौन कौन इसका जवाब दे। सभी लोग अगर कभी ना कभी सिगरेट तो पिए ही होंगे, तो सिगरेट लाइटर तो जलाए होंगे। अगर सिगरेट ना पिए तो सिगरेट तो लाइटर यूज किए होंगे। तो बोल रहा है उसमें कौन सा गैस होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। सभी लोग जवाब दे रहे हैं ब्यूटेन, कोई जवाब दे रहे हैं, एक मिनट मैं क्वेश्चन को, इथेन, रॉयल सोनू, अपनी, अपनी का क्या मतलब हुआ, एक बार जवाब दीजिए। लाइटर सभी लोग यूज किए होंगे, कोई जवाब दे रहे हैं ब्यूटेन, बहुत ही ज़बरदस्त, ब्यूटेन ही होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मैं क्वेश्चन, चलिए स्लाइड हो जाता है। चलिए बोला में क्या रहता है, जैसे ये अगर कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो अंदर में क्या होगा भैया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिनको
बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियन में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि सी। वन लीनियर क्वेश्चन है, सभी लोग याद करते जाइए, अगर याद भी ना हो तो कोई बात नहीं है। चलिए, केमिस्ट्री अधिकतर केस में रटना ही पड़ता है, इस बात को समझें, ठीक है। मैंने कंपाउंड का नाम भेजा था और बहुत कुछ जो ग्रुप में भेजते हैं, प्लीज़ प्लीज़ उसे याद कीजिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं भेज देते हैं। हाइड्रोजन का बोल रहा है एटॉमिक मास क्या होगा, तो भैया हाइड्रोजन का क्या होता है, एच नंबर भी वही होता है और ये क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर यहाँ 2 3 रहता है तो वो भी सही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो आपको पता होंगे। कभी कभी हाइड्रोजन का जो समस्थानिक कभी 2 होता है, कभी 3 होता है, तो यहाँ मास डिफर हो जाता है, लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ही होता है। अगर 2 भी रहता तो बोथ हो जाता। चलिए, बोल रहा है कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, खोता है, तो वो क्या बनाता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है किसी को तो उस पर क्या क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी से लेता है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये फाइनली बात है कि ऋण अगर किसी से लेगा कर्जा, तो कर्जा का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किसी को देगा तो अमीरी का साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। तो यानी कि ये किसको दर्शाते थे, हीलियम आयन को, यानी कि पॉजिटिव हीलियम आयन को जब दर्शाएगा, लूज करेगा तो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि बोल रहा है तत्वों का पहला, गलत थोड़ा हो गया, पहल लिखा हुआ है, बोल रहा है तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था, ये आपको बताना है। चलिए, किसने किया था, तो आप ये बताए थे कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण मेंडलीव साहब ने किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम, ठीक ना, त्रिक का नियम किसने दिया था। तो त्रिक का जो नियम दिया था, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो गए तो करंट में आपको याद होगा, 12th वाले को भी जरूर याद होगा। डोबेराइनर का त्रिक नियम जरूर पढ़े होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, डोबेराइनर त्रिक। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो इसे याद ही करना है। चलिए, यह बोल रहा है कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम किसने दिया था, जिसको हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो भैया इस का रूल को उसने दिया था, न्यूलैंड्स का ये ऑक्टेट रूल होता है। कि ये बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जैसे 1 से स्टार्ट हो तो 8वें नंबर के बाद जो जो एलिमेंट आएगा उसका और इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। चलिए, बहुत ही अच्छे, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। बोल रहा है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। बोल रहा है आवर्त फलन यानी कि परमाणु भार। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसका आधार था एटॉमिक मास। क्या था, एटॉमिक मास। लेकिन आजकल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है उसका जो बेस है, उसका जो आधार है वो है एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पर आजकल का आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो बना है, जिनको बनाए थे मोस्ले ने। और जो मास के आधार पर पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये नियम दिया था भैया मेंडलीफ साहब ने, ये आपको याद रखनी है। बहुत ही अच्छे, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण था, क्या था, अभी आपको बता ही दिए। उसका क्या था, एटॉमिक मास, ना कि एटॉमिक नंबर। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी में एटॉमिक मास था और मोस्ले के आवर्त सारणी में एटॉमिक नंबर है। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, अभी जस्ट बताए आप लोग, आयो बता ही देंगे। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें हो जाएगा एटॉमिक नंबर। चलिए, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो किस आधार पर बनाया गया है, एटॉमिक नंबर के आधार पे। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल में जो उदर्ग स्तंभ होते हैं, ये खड़ा वाला, ठीक है, ये खड़ा वाला वर्टिकल जो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो वर्टिकल को हम बोलते हैं वर्ग। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो इस तरह का लाइन होता है कुछ, ठीक है। तो ये जो खड़ा वाला होता है, मतलब वर्टिकल जो होता है सीधा खड़ा हुआ स्टैंड में, तो उसको बोलते हैं वर्ग, क्लास यानी ग्रुप जिनको बोला जाता है। चलिए, ये आप देख सकते हैं कि फिर क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो होता है इस तरह से, जैसे ये हो गया ग्रुप, और ये जो होता है डब्बा टाइप का जिसमें एलिमेंट भरा हुआ रहता है वो होता है पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, पीरियड यानी कि आवर्त। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। सभी को सेशन पसंद आ रही है, उनके लिए थैंक यू। चलिए, बहुत ही अच्छे। 20 तारीख के बाद मैं मैथ का तैयारी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो इसीलिए अभी तक आप लोग अपना मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखें। उनके बाद मैथ का सीरीज चलेगा, अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। रोज़ कम से कम 5 आवर पढ़िए, सेल्फ स्टडी खुद से करिए, दूसरे के सहारे मत बैठिए। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या यानी कि पीरियड की संख्या कितनी है ये आपको बताना है।
कितने आए अवार्ड पीरियड? पीरियड जो है फ्रेंड वो है कितना फ्रेंड पीरियड है? सभी लोग एक बार जवाब दीजिए तो। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त, कोई जवाब दे रहे हैं सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी बी, यानी कि पीरियड कितना है 7 है ना कि 9। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त। क्या हो जाएगा इसमें पीरियड कितना है? वो जो इस टाइप का डिब्बा होता है नीचे वाला पीरियड उसको बोला जाता है, सभी को पता ही होगा आई होप। तो इसमें 7 हो जाएगा। चलिए अब ये बता दीजिए कि वर्ग ग्रुप कितना होता है? ग्रुप आपको पता होगा फ्रेंड, ग्रुप 18 होता है। कितना होता है? 18 यानी कि 18। चलिए डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थोड़ा स्लाइड हो जाता है, सॉरी। चलिए और ये रहा आपका क्वेश्चन कि बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किस आधार पर? घटते हुए परमाणु भार, ये तो गलत बात है, ये मेंडलीव का आवर्त सारणी में था। बढ़ते हुए परमाणु भार, ये भी गलत है। बढ़ते हुए परमाणु आयतन, ये भी गलत है। बचा क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर आजकल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे व्यवस्थित किया गया है। चलिए आप बता सकते हैं। चलिए इसमें बोल रहा है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ये एक क्वेश्चन है आईटीआई वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आईटीआई एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आईटीआई एग्जाम में ज़्यादातर नॉन लीनियर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉलिटेक्निक में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए तो ये जो सिक्का पाया जाता है वो पाया जाता है ग्रुप बी में। चलिए इसी तरह से आप इसका जवाब दे दीजिए कि क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? तो फर्स्ट ग्रुप में रखा गया क्षार धातु, ठीक। एल्केली ग्रुप उसको भी बोला जाता है। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा? अक्रिय तत्व, जो इनर्ट गैस होते हैं जिनको अक्रिय तत्व बोला जाता है, वो किस समूह के सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड वो होते हैं समूह मतलब जीरो ग्रुप के। जीरो ग्रुप मतलब 18 ग्रुप, ठीक है। अंतिम ग्रुप के जो सदस्य आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के एंड में जो होता है जितना भी लिस्ट, वो होता है अक्रिय गैस, जिसका ट्रिक होता है हेलिना की जीआर है। तो पीरियोडिक टेबल का जो भी ट्रिक है आप यूट्यूब वीडियो पे जाके देखिए, बहुत सारा ट्रिक बनाया हुआ है, उसे देखिए, उसे याद कीजिए। पीरियोडिक टेबल को समझने का कोशिश कीजिए, उससे 2 से 4 क्वेश्चन जरूरी रहते हैं और 2 से 4 क्वेश्चन आपके रैंक लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। चलिए इस बार थोड़ा कंपटीशन टफ हो रहा है क्योंकि सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और भी ऑनलाइन, तो इसीलिए कंपटीशन थोड़ा टफ होगा। इसीलिए इस चीज़ को समझिए और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रैक्टिस सेट रोज़ मारें। प्रैक्टिस सेट में कोशिश कीजिए कि 60+ जरूर स्कोर करें क्वेश्चन सही होने का। चलिए इनको बता देते हैं कि भैया एक पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट है जिनका नाम फ्रांस के आधार नाम पे रखा गया। तो एक नाम है फ्रांसियम और दूसरा नाम है फर्मेनियम। क्या नाम है फ्रेंड? फर्मियम। ये याद करने वाला है, बस याद कर लीजिए क्या है फ्रेंड? फर्मियम। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है पोलिनियम की खोज किसने की थी? ऑस्टन, मैरी क्यूरी, जूलियट, आइटीन क्यूरी, किसने किया था? तो पोलियन की खोज की थी मैरी क्यूरी। याद रखना है कि कौन खोज किया था? मैरी क्यूरी, ठीक है। चलिए सबसे भारी धातु, सबसे भारी जो मेटल है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। सभी को पता होगा क्योंकि इस पिछले क्लास में मैंने इसका डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो क्या हो जाता है? ऑस्मियम। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही आसान। हल्की धातु कौन है, ये आपको बताना है। ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। क्या हो जाएगा? लिथियम। हल्की के नाम पे लिथियम, भारी के नाम पे ऑस्मियम। और देखिए ये थोड़ा इसका आंसर दिया ही हुआ है, आपको पता चल गया होगा कि सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन, चूँकि इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट में रखा गया है। हाइड्रोजन काफ़ी हल्का होता है, मास इसका 1 होता है। चलिए सभी लोग इनका जवाब दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दे रहे हैं सभी लोग। चलिए आशीष चलानी, सत्यम, आशुतोष, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए थैंक यू डियर फ्रेंड। चलिए कौन सा तत्व सबसे अधिक नेगेटिविटी होता है, मतलब ऋणात्मक होता है? ये क्वेश्चन बार बार आईटीआई और पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 लीनियर में, इस चीज़ को याद रखें। रट ही ले, अभी ही तुरंत रट ले, ठीक है। और जो भी लाइव क्लास देखते हैं प्लीज़ बाद में फिर से देखिए, ठीक है ना। क्या होता है कि इससे देखिए, आप पीडीएफ तो मैं भेज देता हूँ, पीडीएफ पढ़ने से बार बार रिवीजन करने में थोड़ा परेशानी हो जाएगा, ठीक है। बट आप एक बार क्या कीजिए, वीडियो को प्लेलिस्ट में आके जरूर देखिए। होता क्या है इससे कि अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा है तो वीडियो को डबल स्पीड में करके देख लीजिए। इससे क्या होगा? क्योंकि रिविजन होगा, हमने क्या क्या बताया था सभी कुछ जाएगा। तो बार बार प्लेलिस्ट में आइए, बार बार वीडियो को देखिए, डबल स्पीड में करके देखिए, 1.5 गुना स्पीड में करके देखिए, यूट्यूब में रिवीजन कीजिए और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझे। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाने वाला धातु कौन सा है, ये आपको बताना है कौन सा है। आप लोग सोच रहे होंगे लोहा, कैल्शियम, सोडियम, क्या होगा इसमें हो जाएगा फ्रेंड, सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम धातु के नाम पे। और देखिए एलिमेंट और धातु में डिफरेंस है, तत्व और धातु में डिफरेंट है, ये बात आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ बोला गया है तत्व, वहाँ बोला गया था मेटल, यहाँ एलिमेंट है। चलिए तो एलिमेंट क्या है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक ना, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन जो कि एक गैस है। चलिए बोल रहा है संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है, संक्रमण तत्व की विशेषता क्या होती है। पीरियोडिक टेबल को जरूर से पढ़ें, अपूर्ण डी ऑर्बिटल, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया है, मतलब लैब सेशन कर लिया है, तो जरूर आप लोग 9th क्लास या 12th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर के यूनिट को जरूर पढ़ें, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन उससे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। चूँकि आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल कभी ना कभी देखे होंगे, तो अंतिम सदस्य में क्या होता है, सिर्फ इनर्ट गैस होता है, जिसको निष्क्रिय गैस बोला जाता है या अक्रिय गैस बोला जाता है, जिसका ट्रिक होता है हेलिना के GRA, मतलब इनर्ट गैस का दूसरा होता है। चलिए बहुत सारा ट्रिक होता है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ट्रिक से याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है। तो प्रत्येक आवर्त का मतलब पीरियड का प्रथम सदस्य जो होगा, प्रथम एलिमेंट जो होगा वो होता है एक क्षार धातु, यानी कि अल्कली मेटल। क्या होता है, अल्कली मेटल, बेसिक मेटल भी कह सकते हैं, यानी कि हर एक पीरियड, याद रखिए पीरियड का फर्स्ट मेटल क्या होता है, एक क्षार धातु। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोल रहा है कि निम्न में किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजाती है। सजाती का मतलब होता है वैलेंसी, ठीक ना, किसका वैलेंसी 0 होता है, ये आप जस्ट समझिए। तो किसका वैलेंसी 0 होता है, ऑक्टेट जो पूरा कर देता है, यानी कि बहुत सारी जो गैसें होती है वो ऑक्टेट का पालन करती है, तो उसका वैलेंसी 0 होता है। वैलेंसी 0 का क्या मतलब होता है, उसके एक्सटर्नल ऑर्बिटल मतलब बाहरी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, और जितना भी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में प्रेजेंट होता है फ्रेंड, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। जितना प्रेजेंट होगा उतने को बोलेंगे हम वैलेंसी। तो चूँकि आपको पता होगा कि नियोन एक क्या है, इनर्ट गैस है, जो कि इंड ग्रुप में रहता है, और वहाँ क्या होता है, वो ऑक्टेट का पालन करता है। ऑक्टेट का पालन क्या मतलब, अष्टक रूल, यानी कि उसके जो ऑर्बिटल को फुलफिल कर देता है 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाहरी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, तो जिनके कारण उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 होता है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, या मैं ग्रुप में भी बता दूंगा, ठीक है। आप लोग कौन सा टॉपिक लेना चाहते हैं एक बार कमेंट कीजिए नेक्स्ट सेशन के लिए। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा टॉपिक लेना चाहते हैं, सभी लोग बताइए किस टॉपिक पे अगले सेशन में चर्चा करें। चलिए थैंक यू, सभी लोग जुड़े हैं। किस तरह से तैयारी, जो भी नए विजिटर हैं हमारे, एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए मुझे गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिला, ठीक है ना। उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कार्बन में थोड़ी क्वेश्चन बची है, ठीक ना, उस पर चर्चा करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक लेंगे, चलिए बताइए अगले लाइव क्लास में। मैथ्स का ज़रूर होगा आदर्श, ठीक है, लेकिन 20 से, लेकिन मैं ठीक है, आप लोग डिमांड कर रहे हैं तो मैं मैथ्स का भी प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा, या फिर लाइव क्लास में भी उसका अपडेटेड करता रहूँगा। फिलहाल मेरा भी सेमेस्टर एग्ज़ाम है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लाइट हो चुका है, नीलमणि लाइट हो चुका है। चलिए और कोई आप लोग बता सकते हैं टॉपिक। चलिए फिजिक्स में टॉपिक रहने दीजिए फ्रिक्शन। क्या फ्रेंड, फ्रिक्शन। चलिए आदित्य, चलिए धातु अधातु ये सब हो चुका है, जो भी अभी तक नहीं देखे, मैग्नेटिक भी हो गया आदर्श जी, ठीक है। ये सभी जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका है, अभी तक में 6 सेशन हुआ है। जो भी नहीं देखे वीडियो को जाके देखिए, ठीक ना। चलिए घर्षण रहने दीजिए, फ्रिक्शन ही रहने दीजिए फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में आप लोगों को देते हैं कुछ कार्बन के भी छूटे थे, उसके बारे में कार्बन इट्स कंपाउंड का पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। नंबर मैंने सभी वीडियो में दे रखा हूँ, और साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, नीचे में उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और ग्रुप में जो मैं एक स्टडी मटेरियल ड्राइव लिंक भेज, पूरा स्टडी मटेरियल
प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से जाकर केमिस्ट्री कैसे तैयारी करनी चाहिए और मैथ्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। और साथ साथ कल आने वाली है न्यूमेरिकल पे वीडियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें लगभग पूरे न्यूमेरिकल को मतलब सॉल्व करने का कोशिश किया है। अगर उसमें आप लोगों को कोई भी लग रहा है कि कोई भी टॉपिक छूट रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस कल वीडियो आ रही है 10 बजे, तो सभी लोग ज़रूर उस टॉपिक को देखिएगा। ओनली उसमें पूरा न्यूमेरिकल कवर किया हुआ है, ठीक है। तो सभी लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। और अभी जो जैसे कोरोना के कारण लॉकडाउन है पूरा देश, तो सभी लोग इस नया स्किल सीखिए। मैं एक प्लस पॉइंट का टिप्स दे रहा हूँ कि सभी लोग एक नया स्किल सीखिए। जैसे कि मान के चलिए मैं अपने सेमेस्टर के साथ साथ आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, मतलब एक टेक्निकल फील्ड में भी मैं एक्टिव हूँ, यानी कि यूट्यूब के फील्ड में भी एक्टिव हूँ। तो इसी तरह देखिए आशुतोष जी, आपको क्लास का डेट नहीं मालूम, कल आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, फिर आपको जो परसों होगा यानी कि सैटरडे को आपका क्लास होगा, ठीक है। 4 बजे ही, 4 से 5 टाइम है, ठीक है। आज थोड़ा क्लास 10 मिनट पहले हो गया। अगर आप लोग बात करना चाहेंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, मैं उनका जवाब दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को बता दिया कि फिजिक्स में आपको पढ़ना है फ्रिक्शन। क्या पढ़ना है फ्रेंड? फ्रिक्शन पढ़ना है, ठीक है। फ्रिक्शन पढ़ना है। और आपको केमिस्ट्री में जो है फ्रेंड वो पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जूम एप्स आईटीआई का सर, देखिए आईटीआई में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है वो ज़्यादातर 1 लिनियर पूछा जाता है। मेरा आईटीआई में भी रैंक अच्छा खासा था, 14 रैंक था और ऑल स्टेट में, ठीक है। जूम एप्स भी ठीक ठाक है। जूम एप्स के जरिए भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा फ़ोन आ रहा है उसके लिए सॉरी। चलिए, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जिनको भी अच्छा लगा हो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए। और सर हम अभी तक केमिस्ट्री और फिजिक्स का थ्योरी और न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हैं, क्या करें? आशुतोष जी एक बार व्हाट्सएप आइए, जिनको भी डाउट हो व्हाट्सएप आइए, ठीक है। चलिए चलिए प्रशांत जी, नोट्स कैसे बनाए? ऑलरेडी मैंने एक टॉपर वाला वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि मैं कॉलेज टॉपर कैसे बनाया। अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है। भले वो सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो हो, लेकिन अगर आप भी देख लीजिएगा तो इंटरनेट के जरिए किस तरह से तैयारी किया जाता है वो भी आपको पता चलता है। पॉलिटेक्निक में आपका रैंक कितना था? सर देखिए फर्स्ट रैंक जो था वो था मेरा 307, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो रैंक था, मैं 2 बार एग्ज़ाम और दिया हूँ, ठीक है। कल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं राहुल जी, कल नहीं होगा। कल आप लोग जो भी टॉपिक दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में दिया गया आपको फ्रिक्शन, केमिस्ट्री में दिया गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग, तो सभी लोगों से ज़रूर पढ़े। और फिर जो कल छोड़ के परसों आइए सभी लोग 4 बजे, और मस्ती से क्लास करेंगे। आप लोगों को फाइनली एग्ज़ाम निकलवाएंगे अच्छा रैंक के साथ। तो प्लीज़ देखिए कंपटीशन ज़्यादा टफ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस बार भरे हैं फॉर्म। थोड़ी बहुत आपको स्टडी ज़्यादा मेहनत से करनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक। और किसी को भी कोई डाउट हो तो हमारा नंबर है, आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा तो अबाउट अस के पेज में आपको मिल जाएगा मेरा नंबर, ठीक है। सर कैसे मैं तैयारी करूँ, दिल्ली से हूँ, 1 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग क्या है? अमन जी एक बार आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक बार वो ज़रूर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, नंबर आपको मिल जाएगा। मेरे अबाउट सेक्शन में जाके देखिएगा, मतलब यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में, तो आपको वहाँ से नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। और कोरोना का जो लॉकडाउन है जिसके कारण सभी लोग अभी घर में हैं, तो प्लीज़ आप लोग, मैं एक प्लस पॉइंट का टिप्स देना चाहता हूँ कि आप लोग नया स्किल कुछ सीखिए, कुछ न्यू स्किल को सीखिए। जैसे कि मैं आप लोगों को, देखिए मैं सेमेस्टर की तैयारी, मैं पॉलिटेक्निक में खुद हूँ इन सेमेस्टर में, और मेरा पॉलिटेक्निक के साथ साथ मैं बीटेक की तैयारी कर रहा हूँ, लेटरल एंट्री की। तो जैसे कि आपको जैसे पॉलिटेक्निक की तैयारी करूँ उस तरह से मैं बीटेक की भी तैयारी कर रहा हूँ। और साथ साथ आप लोगों के डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया, लाइव सेशन स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर हमारे सेशन को शेयर कीजिए जितना हो सके, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। बस इसी तरह मैं यही आप मेरे लिए आप लोगों का गिफ्ट होगा। चलिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। और न्यू स्किल ज़रूर सीखिए, चाहे वो खाना बनाने से रिलेटेड हो, कुछ नया आर्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। पॉलिटेक्निक के लिए कौन सा ऐप से पढ़े, मैंने ऐप्स पे भी एक वीडियो बना दी है आदर्श जी। प्लीज़ जो भी स्टूडेंट, जो भी नए विजिटर है, प्लीज़ आप जाके देखिए, तो एक बार सही मेरे प्ले लिस्ट में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए।